बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। समेजा कोठी ग्राम पंचायत में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इस बीच महावीर पूनिया ने अपनी दावेदारी पेश करते हुए गांव के विकास और युवाओं को प्राथमिकता देने का संकल्प जताया है। आपको बता दें कि हमारे समाचार के वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार ने महावीर पूनिया से गांव में विकास कार्यों को लेकर विशेष चर्चा की। बातचीत के दौरान महावीर पूनिया ने बताया है कि उनकी प्रशासनिक अधिकारियों में अच्छी पकड़ है, जिनका सीधा लाभ ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने में मिलेगा। उन्होंने कहा है कि यदि ग्रामीणों का समर्थन मिला तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, साफ सफाई और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। साथ ही युवाओं के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने पर भी जोर दिया जाएगा। इसी के साथ महावीर पूनिया ने विश्वास जताते हुए कहा है कि उनका लक्ष्य सभी गांव में समान रूप से विकास कार्य करवाना है, ताकि हर क्षेत्र को बराबर लाभ मिल सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार समेजा कोठी ग्राम पंचायत में क्या युवा नेतृत्व को मौका मिलता है और पंचायत चुनाव का समीकरण किस दिशा में जाता है। ये खास रिपोर्ट है सुनील कुमार की, आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, स्वागत है हमारा समाचार में। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत समेजा कोठी के अंदर। बिल्कुल है जो सरपंची की ताड़ ठोक दी है। हमारे साथ मौजूद हैं महावीर जी पूनिया। लगातार 10 साल से पूरे समाज की सेवा कर रहे हैं। पूरे ग्राम पंचायत के अंदर जो बात करें विकास की, तो लगातार किस प्रकार समस्या आ रही है आज इनसे ही जानेंगे। बिल्कुल है रिटायर्ड टीचर भी हैं और लगातार यहाँ पे अपनी अच्छी सेवा भी दी है, शिक्षा को लेकर भी। तो सर, सबसे पहले तो हमारा समाचार में स्वागत है। धन्यवाद सर। तो सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा लगातार आपका पूरा परिचय। मेरा नाम महावीर पूनिया, गांव समेजा कोठी। मैं अभी हाल फिलहाल में रिटायर्ड फिजिकल टीचर हूँ। तो सर, लगातार डोर टू डोर जनता के बीच जा रहे हो, गांव में भी जा रहे हो, ढाणियों में जा रहे हो। किस प्रकार सर जनता का रिस्पॉन्स मिल रहा है, कैसे प्यार मिल रहा है? मुझे बड़ा अच्छा लोगों का रिस्पांस मिला, बड़ा अच्छा मुझे समर्थन मिल रहा है और सभी समाज के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लोग ये चाह रहे हैं कि मैं इस गांव का सरपंच बनूं और इस गांव का विकास करवाऊं। तो सर, बात करें जैसे आप एक रिटायर्ड टीचर भी हो, लगातार आपने कहाँ ड्यूटी की है सर, तो वहाँ के किस प्रकार लोगों का शौक रहा था? मैं सर्वप्रथम मेरी जो नियुक्ति हुई वो भोंपरा ग्राम में हुई। वहाँ मैंने शिक्षा के प्रति मेरे हिसाब से अच्छा कार्य किया। वहाँ के स्कूल को मिडिल से लेकर के मैं आगे तक सेकेंडरी तक मैंने वहाँ कर्मोन्नत करवाने का प्रयास किया। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई ग्राम पंचायत 22 पीटीडी में मैं आया, तो वहाँ भी मेरी पोस्टिंग जो है वो मिडिल स्कूल में थी। उसके बाद उस स्कूल को कर्मोन्नत करवाने में मेरा बहुत अच्छा सहयोग रहा और आज वो स्कूल जो है वो सीनियर हायर सेकेंडरी तक कर्मोन्नत है और उसमें 550 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और विद्यालय का जो ढांचा है वो भी बड़ा अच्छा मेरे कार्यकाल में वहाँ बनाया गया। 2016 के बाद में ग्राम द्रववाड़ा में मेरी पोस्टिंग रही। वहाँ भी बड़ी समस्याएं आई, बिल्कुल सीमांत क्षेत्र था, स्कूल के अंदर सुविधाएं बहुत कम थी। मैंने प्रयास करके वहाँ भी स्कूल का जो ढांचा है उसको सुधारा और अच्छे खिलाड़ी वहाँ भी मैंने तैयार किए। तो सर, बात करेंगे अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है, बिल्कुल सरपंच बना देती है, तो विकास की बात करें तो किस प्रकार होंगे, काम कैसे होंगे? क्योंकि धरातल की जनता का भी परेशान हो रही है। यहाँ इस गांव के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, जिनमें गांव की गलियों की जो सफाई की है वो मेन समस्या है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ वाटर वर्क्स जो पिछले जेजेएम में जो राशि स्वीकृत हुई तो उसका सदुपयोग नहीं हो पाया, जिसके कारण से वाटर वर्क्स की हालात बड़ी ख़राब है। तो मैं यहाँ से लेकर के और जलदाय मंत्री तक जाने का प्रयास करूँगा और वाटर वर्क्स को सुधारने का प्रयास करूँगा। तो सर, जैसे देखा धरातल की बात करें कि आवास के जो मकान थे काफ़ी लोगों के नाम बढ़ चुके हैं इसको लेकर, तो ये समस्या कैसे समाधान करवाया जाएगा? मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जो व्यक्ति पात्र है उसको पात्रता का फायदा मिलना चाहिए। तो जो पात्र व्यक्ति हैं उनको मैं पुनः उनकी लिस्ट, उनके नाम सूची में जुड़वाऊंगा और जिला कलेक्टर के तक मैं वहाँ उनके नाम लेके जाऊंगा और उनको उनका फायदा दिलवाने का प्रयास करूँगा। तो कुछ बात करें जैसे पट्टे की बात करें, ये भी कुछ बड़ी समस्या आ रही है। हाँ, हमारे यहाँ इधर इस गांव के अंदर 30 बीघा भूमि में जो है वो लोगों के पट्टे नहीं बने हुए हैं, गरीब जनता है। पट्टे न बनने के कारण उनको जो है सरकारी जो आवास वगैरह है उनकी सुविधा नहीं मिल पाती है। तो मैं प्रयास करूंगा उन लोगों का सहयोग लेकर के उनकी फाइल बना करके और मैं जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार के सामने रखूंगा।
तो सर जैसे गरीब तौर की बच्चियां होती हैं उनके लिए क्या कुछ प्रयास किए जाए, लाइब्रेरी की सुविधा हो? हाँ, हमारे इधर क्योंकि ये सीमांत क्षेत्र है और बड़े ही मजदूर वर्ग भी बहुत ज़्यादा है, खेती हर भी है, तो मैं ये चाहूँगा कि यहाँ इस ग्राम के अंदर एक जो लाइब्रेरी है विशेष तौर से मैं बालिकाओं के लिए खोलने का प्रयास करूँगा, ताकि बालिकाएं अपना अध्ययन करके और अपनी सेवाएं जो है वो सरकार में दे सकें। तो सर जैसे देखा ना, युवाओं की बात करें, क्योंकि जो युवा है बिल्कुल नशे की चपेट में आ चुके हैं धरातल भी, और बात करें इनके लिए सुविधा भी बहुत आती है सरकार से, पर धरातल पर कहीं ना कहीं वो कागजों में सिमट जाती है, पहुंच नहीं पाती, तो उसको लेकर क्या कुछ प्रयास रहेगा और नशे को लेकर क्या कुछ प्रयास रहेगा? हाँ, नशा जो है अपने इस क्षेत्र के अंदर, समेजा परिक्षेत्र के अंदर जो बहुत है अपनी जड़ें फैला चुका है, तो मैं नशे के खिलाफ नशा अभियान मुक्ति चलाऊंगा, और साथ में ही क्योंकि नशे से दूर करने के लिए मुझे खेल कूद की गतिविधियां हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं अपने स्कूल में यहाँ स्टेडियम का निर्माण कराने का प्रयास करूंगा। और क्योंकि अभी भी हमारे इधर क्रिकेट की पिच और वॉलीबॉल का मैदान तैयार हो रहा है, और भविष्य में भी मैं इस प्रकार की खेल कूद की गतिविधियां जारी रखूंगा और विभिन्न समय पर विभिन्न प्रतियोगिताएं भी कराऊंगा, ताकि ये जो नौजवान हैं इनका नशे से ध्यान हट करके खेलों की ओर बढ़े, क्योंकि खेलों में भी आजकल जो पहले वाली कहावत है वो चरितार्थ अभी नहीं हो रही है। आजकल खेलों में भी लोगों का भविष्य सुधर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के 2% जो है आउट ऑफ 2% जो खिलाड़ी हैं उनका कोटा निर्धारित है, और इसके साथ ओपन में अगर बच्चे खेलते हैं तो आउट ऑफ टर्न में उनको सीधी नौकरी दी जा रही है। तो मैं ज़्यादा प्रयास खेलों की ओर बढ़ा दूंगा, खेलों के माध्यम से लोगों को रोजगार दिलवाने का प्रयास करूंगा। तो सर जैसे बात करेंगे पंचायत के अंदर एक समस्या और भी आ रही है कहीं ना कहीं, जैसे नरेगा की बात करें, नरेगा किस प्रकार चलाया जाए, क्योंकि नरेगा में रोकथाम काफी हो रहा है। नरेगा जो है, जैसा कि राज्य सरकार ने अभी इसको 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन कर दिया है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। और नरेगा के अंदर जो भी लोग जिनका नाम, जिनका जॉब कार्ड बना हुआ है, उन सबको रोजगार दिया जाएगा, और सबके साथ मैं रहूँगा। किसी प्रकार की नरेगा के जो हमारे हैं भाई बहन, उनको समस्याएं नहीं आने दी जाएगी। तो जैसे महिलाओं के लिए विधवा पेंशन वगैरह रुकी हुई है, उनके लिए क्या कुछ प्रयास किए होंगे? जो विधवा पेंशन है, जो पात्र लोग हैं, उनकी भी मैं समाज कल्याण विभाग से मिल करके और इनको मैं निराकरण करवाने का प्रयास करूंगा। और हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं उनके लिए मैं यहाँ इस गांव के अंदर एक सिलाई केंद्र की स्थापना करने का भी प्रयास करूंगा। तो सर कितने वोट हैं टोटल आपके? अभी पूरा तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी लिस्ट जारी नहीं हुई, लेकिन 2500 के लगभग यहाँ वोट है। तो सर तमाम ग्राम पंचायत के लोगों को क्या कुछ कहना चाहते हो, किस प्रकार का कैंडिडेट चुनना चाहिए जो धरातल पे पर काम करे? मैं सभी ग्रामवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि ग्राम का जो प्रमुख सरपंच है वो ऐसा व्यक्ति हो जो पढ़ा लिखा हो, धरातल पर उसका सब योजनाओं को, और जो किसी भी योजना को, किसी भी कार्य को करवाने की अपनी क्षमता रखता हो, और किसी अधिकारी के सामने उस बात को रखने का उसका तरीका होना चाहिए, उसमें उस बात को रखने की क्षमता होनी चाहिए, अधिकारी को उसको बात को समझाया जा सके। इसके साथ अगर यहाँ कोई राजनीतिक मंत्री वगैरह आते हैं तो उनके सामने भी बोलने की जो क्षमता है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए, ताकि उसको समझा करके इस गांव का विकास करवाया जा सके। धन्यवाद सर। ओके। देख सकते हो लगातार हमारे साथ मौजूद थे बिल्कुल महावीर जी पूनिया। लगातार जो चुनावी सरगर्मियां हैं बिल्कुल तेज हो चुकी है, लगातार आपने बात तो पूरी सुनी ली है। कहीं ना कहीं बात करें विकास की तो अच्छे तरीके से लगातार जनता अगर इस बार इनको मौका देती है तो जो विकास है बिल्कुल जोरों शोरों से किए जाएंगे। ग्राम पंचायत में कोई भी समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल है चैनल के माध्यम से इन्होंने वादा किया है कि बच्चियों के लिए सिलाई सेंटर की व्यवस्था की जाएगी, लगातार लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। तब तक जुड़े रहे हमारा समाचार के साथ।